प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? गुजरात विधानसभा चुनावों में जनता का वोट हासिल करने के लिए तमाम राजनीतिक दल एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और जनता से खूब दावे वादे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी या फिर ओवैसी की AIMIM। हालांकि बात कांग्रेस की करें तो वो इन चुनावों में रैली करने के बजाय बयानबाजी ज्यादा कर रही है। बयानबाजी भी ऐसी जिसमें भाषा का निम्न से निम्न स्तर देखा जा रहा है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के लिए रावण जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिसने गुजरात समेत पूरे देश में सियासी भूचाल ला दिया। दरअसल गुजरात चुनावों के पहले चरण के मतदान की तारीख पास आते ही कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी महसाणा में चुनावी रैली करते हुए नजर आए। इसी दौरान जनता को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से कर डाली। खड़गे ने कहा, हर जगह आप ही नजर आ जाते हो कि आपके रावण की तरह 100 सिर हैं। हर वक्त अपनी बात करते हो, तुम्हारी सूरत कितनी बार देखे, हर जगह आपका ही मुंह क्यों देखे। आप तो प्रधानमंत्री हो, आपको काम दिया गया है, वो काम करो। वो छोड़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन, MLA इलेक्शन, खैर MP इलेक्शन, उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिरते रहते हैं, लेकिन हर वक्त अपनी ही बात करते हैं। आप किसी को मत देखो, मोदी को देखकर वोट दो। अब भाई तुम्हारे को तुम्हारी सूरत कितनी बार देखना। कॉर्पोरेशन में भी तुम्हारी सूरत देखना, MLA इलेक्शन भी तुम्हारी सूरत देखना, MP इलेक्शन में भी तुम्हारी सूरत देखना। हर जगह कितने भाई, क्या आपके रावण के जैसा 100 मुख है क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे का ये बयान सामने आना था तो फिर बीजेपी कहां चुप बैठने वाली थी। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने खड़गे की जमकर क्लास लगाई। पात्रा ने कहा, ऐसे सपूत को रावण कहना सिर्फ मोदी का अपमान नहीं बल्कि हर एक गुजराती का अपमान है। जिस प्रकार का बयान, जिस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए दिया है, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को रावण कहा है। और मुझे लगता है इससे बड़ी धृष्टता, इस प्रकार के भाषा का प्रयोग, इस प्रकार का गाली गलोच अपने प्रधानमंत्री के लिए करना, और वह भी गुजरात के सपूत के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग गुजरात में खड़े होकर करना, यह उचित नहीं है, यह निंदनीय है और कहीं न कहीं यह कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के वह पुत्र हैं, नरेंद्र मोदी जी वह गुजराती है जो आज ये कहने से अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गुजरात के स्वाभिमान के रूप में, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में विगत 8 वर्षों से काम करते हुए हिंदुस्तान के प्रत्येक गरीब को, हिंदुस्तान के प्रत्येक पिछड़े को, हिंदुस्तान के प्रत्येक मजदूर को किस प्रकार से आगे लिया जा सके, उसका विकास कैसे हो, उसके लिए अनवरत कार्य कर रहे हैं। मैं तो सल्यूट करता हूं गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की भूमि को, पवित्र गुजरात की मिट्टी को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने ऐसा एक सुपूत हिंदुस्तान को दिया है जिसके लिए पूरे विश्व में आज एक अनुपम छवि बनी है। A leader who is considered as a global leader today across the world, उसको रावण कहना और उसके लिए इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग करना, यह केवल और केवल मोदी जी का अपमान है, ऐसा नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया गांधी जी, राहुल जी, आप जान ले, यह प्रत्येक गुजराती का अपमान है। दिस इज एन इंसल्ट विच इज रब्ड इनटू एवरी गुजराती। यह गुजरात का अपमान है। और खड़गे साहब, सोनिया जी के कहने पर आपने गुजरात में जाके, गुजरात की मिट्टी पर खड़े होकर गुजरात के बेटे के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है, उससे
कांग्रेस को आईना दिखाने का काम गुजरात की जनता करेगी। मोदी की तुलना रावण से किए जाने के बाद से ही बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। इसी बीच जानी मानी पत्रकार रुबिका लियाकत ने भी खड़गे को जमकर खरी खोटी सुनाई। अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करते हुए रुबिका लियाकत लिखती हैं, खड़गे जी जितनी दफा धार्मिक उदाहरण देते हैं, पब्लिक को गच्चा खिलवा देते हैं। कभी मुहर्रम में बकरे को नचा देते हैं, कभी रावण को 100 सिर वाला बना देते हैं। दया, कुछ तो गड़बड़ है। दरअसल पत्रकार रुबिका को भी ये बात रास नहीं आई जिस तरह से खड़गे ने पीएम मोदी की तुलना रावण से की। यही वजह है कि अब कांग्रेस अध्यक्ष के साथ साथ पूरी पार्टी जनता के निशाने पर है। बहरहाल अब गुजरात की जनता मोदी की तुलना रावण से किए जाने पर कांग्रेस से किस तरह से बदला लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बंधुगण, मैंने इसलिए कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के ये वक्तव्य नहीं है, ये वक्तव्य सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी के, क्योंकि जिस प्रकार का नफरत गांधी परिवार में नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा है, नतीजा हुआ है कि आरंभ तो सोनिया जी से होता है और गाली देने का काम तमाम कांग्रेस के नेता करते हैं। आप याद कीजिए, सबसे पहले मोदी जी को मौत का सौदागर कह के संबोधित किया था आदरणीय सोनिया गांधी जी ने। क्या नतीजा रहा? जब एक मेहनत कश गुजराती को मौत का सौदागर कहा जाता है तो गुजरात की जनता ने सोनिया जी और कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब दिया। नतीजा हमने देखा है। और आज फिर से मल्लिकार्जुन खड़गे जी प्रधानमंत्री जी को रावण कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, आज से एक हफ्ते पहले मधुसूदन मिस्त्री जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा था कि हम मोदी को औकात दिखा देंगे। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि आज नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान कहां खड़ा है, किस पायदान पे खड़े हैं, इसको बता रहे हैं। 11वें नंबर स्थान से अगर हिंदुस्तान 5वें नंबर का आर्थिक शक्ति बनता है और उसके पीछे नरेंद्र मोदी जी की मेहनत है, तो मोदी जी को औकात दिखाने की बात मधुसूदन मिस्त्री और कांग्रेस पार्टी करती है। केवल रावण नहीं कहा गया, बार बार जो औकात दिखा देंगे कहा गया है। क्या औकात दिखा देंगे सोनिया जी? मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान को सबक सिखाया, पाकिस्तान को अपनी औकात दिखाई। मोदी जी ने जिस प्रकार से आतंकवाद के खिलाफ काम किया है, आतंकवाद को अपना औकात दिखाया कि तुम सर उठा करके हिंदुस्तान में जी नहीं सकते हो आतंकवाद। तो इस कारण से आप मोदी जी को रावण और आप मोदी जी को औकात दिखाने के विषय में बताएंगे।